इज़राइल की कोशिश ये होगी कि इतने बड़े पैमाने पे आयरन डोम का इस्तेमाल ना करना पड़े, क्योंकि वो भी ड्राई अप हो सकता है, उसकी भी अपनी एक क्षमता है। अगर बार-बार इतने बड़े पैमाने पर हमले होगा तो उस क्षमता की ईरान को खत्म करे, जिसके बूते ये इतना फायर पावर जो है वो झोंक रहा है। तो अब नज़र इस बात की होगी, जैसा कि इज़राइल की तरफ से जानकारी है सूत्रों के हवाले से, कि आज रात को ही मिडल ईस्ट में कई इलाकों में जो इज़राइल की हवाई ताकत है, उसको देखने को मिलेगा। इस तरह की जो खुफिया जानकारी है वो निकल कर सामने आई है। ये एक जेस्चरिंग भी हो सकती है, क्योंकि दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से ये भी बयान आया है कि वो मौका और जो समय है वो अपने हिसाब से चुनेगा और फिर वो हमले करेगा। तो देखना है कि इज़राइल जो है कितनी जल्दी इस हमले का जवाब देता है और अमेरिका जो उमा, है किस तरीके से उसका साथ देता है। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो आज रात बहुत पावरफुल एयर स्ट्राइक करेगा थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसको हम यहाँ से पश्चिम एशिया कहते हैं और पश्चिम के देश उसे मध्य पूर्व कहते हैं। तो मध्य पूर्व का मतलब क्या हुआ? सीधे ईरान क्यों नहीं बोला है इजराइल की डिफेंस फोर्स ने? मध्य पूर्व का मतलब हिजबुल्लाह, लेबनान पर हमले हो सकते हैं, हूती पर भी हमले हो सकते हैं। ईरान भी बोल सकता था इजराइल का जो डिफेंस फोर्स है, सिर्फ मध्य पूर्व क्यों बोला? जी देखिए, ईरान जो है वो सेवन फ्रंट वॉर की बात हमेशा से करता रहा है। उसको इस बात का खतरा रहा है कि 7 अलग-अलग मोर्चों से उस पर हमला या तो होता रहा है या आगे होगा। और ख़ासतौर पे ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, चाहे वो हुती हो, हिज़्बुल्लाह हो, हमास हो, उसके ज़रिए जो है वो इज़राइल पे हमले करता रहा है। अब एक ऐसी सूरत-ए-हाल बनी है जिसमें ईरान अपनी तरफ से दूसरा जो वेव है अटैक का वो करता है, तो हो सकता है कि साथ के साथ हिजबुल्लाह जो है वो भी अपनी तरफ से जो बैरेज ऑफ रॉकेट्स है उस पे हमला करे, और जो बची खुची ताकत हमास की बची हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा ताकत उसके पास नहीं बची है रॉकेट हमले की, तो वो भी हमला करे। और हमने ये भी देखा है कि जो हुती है वो भी हजारों किलोमीटर दूर से तेल अवीव तक उसने अपने ड्रोन भेज दिए थे। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड अटैक हो सकता है इसराइल पे आने वाले वक्त में, जिसमें उसको चारों तरफ से हमले झेलने पड़े, और इसलिए उसने इस तरह का बयान दिया है कि वो पूरे इस इलाके में उसकी जो हवाई सेना है वो अपनी ताकत का जो एक नुमाइश है वो करेगी, ताकत अपनी दिखाएगी। तो जो अब अटैक इजराइल की तरफ से होगा वो न सिर्फ ईरान पे होगा, ईरान बेशक उसके फोकस पे होगा, लेकिन वो उन ठिकानों पर भी जहां से नए हमले जो हैं या ईरान के हमले के कोऑर्डिनेशन के साथ उन इलाकों से भी हमले किए जाएं, उन जगहों पर भी हमला करेगा। इसलिए इस तरह का बयान जो है वो इजराइल की तरफ से दिया गया है कि पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में वो उसकी जो वायुसेना है वो अपनी ताकत दिखाएगी। जी, और ईरान की जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है उसने कहा है कि आज के हमले के गंभीर नतीजे होंगे। हमारी वायुसेना की पूरी क्षमता कायम है और हम आज रात पूरे मध्य पूर्व में हमला करेंगे। ईरान ने आज बड़ी भारी गलती की है। तो ये इजराइल की डिफेंस फोर्स की ओर से है और ये कहा है कि ईरान मध्य पूर्व को युद्ध की ओर धकेल रहा है। इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है उसने बहुत ही सख्त ये बयान दिया है, सख्त ये एक तरह से संदेश दिया है ईरान को, और ये कहा है कि आज के हमले के गंभीर नतीजे होंगे और आज ही ये हमला किया जाएगा। हमारी वायुसेना की पूरी क्षमता कायम है। मध्य पूर्व को ईरान ने धकेल दिया है युद्ध में और ईरान ने भारी गलती की है।